हेलो एवरीवन। तो कल हमने देखा था जैन धर्म। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा? बौद्ध धर्म। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। और जो बौद्ध धर्म है इसके संस्थापक कौन? जो बौद्ध धर्म इसके संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध। जो जैन धर्म को सबसे ज्यादा माना जाता है वो चाइना है। बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा कौन मानता है? चाइना। और ये यही बोलता है कि ये धर्म कहाँ से उत्पन्न हुआ है? हमारे देश से। लेकिन जो महात्मा बुद्ध है उसका जन्म नेपाल के लंबनी कपिल वस्तु नामक स्थान पर हुआ है। नामक स्थान पर हुआ है। नेपाल नेबर कंट्री है, या फिर इसको हम ही सहायता देते हैं, नेपाल चाइना इसको सहायता नहीं देता, तो इसलिए ये कहाँ का हुआ धर्म? भारत का। ये धर्म कहाँ का हुआ? भारत का। लेकिन चाइना इसे इस जगह को क्या कहता है? हमारी जगह है, ये धर्म हमारा है। जिसको बोलते हैं ना क्या कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है इस धर्म पर। तो जैसे हमारे इंडिया में ज्यादा हिंदू को मानते हैं, और चीन वाले किसको मानते हैं? बौद्ध धर्म को। ठीक है, वैसे। और भारत ऐसे बोलता है कि ये हमारा ही है। हर धर्म में एक चीज याद रखना, हर धर्म में कुछ न कुछ त्रुटियां जरूर हैं। कुछ न कुछ त्रुटियां जरूर हैं। और उस धर्म को इसलिए ज्यादा प्रमोट ही किया जाता है। ऐसी बात नहीं है नहीं किया जाता, प्रमोट तो किया जाता है, लेकिन उस त्रुटि की वजह से थोड़ी सी, मतलब किसी भी जैसे कि मान लो कुछ है, कोई भी चीज है, उसमें गलतियां हम पहले ढूंढते हैं, बाद की सही चीजें बाद में देखते हैं। अब इस धर्मों में भी यही है, कुछ न कुछ तो गलतियां हैं, लेकिन लोगों ने वो गलतियां पहले पकड़ी, उसकी अच्छाइयों को बाद में देखते हैं। कोई भी इंसान है उसकी गलतियों को पहले पकड़ेंगे। छोटी सी भी गलती, अगर सुई की नोक के बरोबर भी अगर गलती कर देते हैं, उसको जल्दी पकड़ते हैं। और उसकी जो जितनी भी अच्छाई है किसी व्यक्ति के अंदर, तो व्यक्ति जो अच्छाई है उसको बहुत कम चांस से कोई देखेगा, अदरवाइज नहीं देखेगा। तो छोटी सी छोटी गलती है उसको तुरंत पकड़ लेंगे, नहीं ये गलती है। इतनी नहीं देख रहे कि उसने इतना बताया, अच्छाई चीज तो बताई है, लेकिन वो नहीं, वो गलती है, इतनी गलती है। ठीक है, वो वाला सीन है। इस धर्म में भी कुछ गलतियां हुई, पीछे जैन धर्म में भी कुछ गलतियां हुई। तो धर्म कोई सा भी कुछ न कुछ गलतियां हैं, इस चीज का तय है। जो महात्मा बुद्ध है इनका नाम बचपन में सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। और हमारे यहाँ पर एक विद्वान और हुए, क्या? विवेकानंद जी। उनका नाम नरेंद्र था। नरेंद्र। बचपन का नाम, बचपन का नाम नरेंद्र। और युवावस्था में आए तो स्वामी विवेकानंद। सिद्धार्थ इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध। और इस नाम का तात्पर्य है ज्ञानी। ज्ञानी। इस नाम का तात्पर्य ज्ञानी, संपूर्ण ज्ञान। संपूर्ण ज्ञान, इस शब्द का अर्थ होता है इसका, महात्मा का, है ना? ज्ञानी होता है। बाबा जी को हम क्या बोलते हैं? ज्ञानी। सन्यासी जो सन्यास धारण कर लेता है वो ज्ञानी। तो आजकल के ज्ञानियों से मत मिलना, क्योंकि कुछ ज्ञानी, यूं नहीं कहता सारे, कुछ ज्ञानी बस ज्यादा ही ज्ञानी है। उनसे तुम ज्यादा मिल लोगे तो फिर वो कुछ ज्यादा ही ज्ञान दे देंगे, और वो ज्ञान लाइफ में बहुत सी कठिनाइयां पैदा कर देगा। ठीक है, तो वो चीज ना लें, इस चीज को अवॉइड बहुत ज्यादा करें।
तो जो सिद्धार्थ थे, जो महात्मा बुद्ध थे, ये इनका जन्म एक राज परिवार में हुआ था और इनके पिता को बचपन में ही पता चल गया ये क्या संन्यास धारण करेगा। किसी महात्मा ने बता दिया कि ये मतलब युवा अवस्था में जैसे ही आएगा तो संन्यास धारण कर लेगा। तो इनके पिता ने इनके लिए क्या बनवाया, एक महल बनवाया और उसके अंदर सुख सुविधा की जितनी भी चीजें होती है वो उसके अंदर थी। जो दुख तकलीफ होती थी किसी भी भारी आदमी को, वो उस महल के अंदर नहीं थी। ऐसा अपने साथ तो नहीं हो सकता, अपन को तो सब देखना पड़ेगा और फिर भी हम संन्यास धारण नहीं कर सकते क्योंकि पहले ही घूम रहे हैं, उनकी पूर्ति नहीं हो रही, जो हमारी तो कहां से होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है। परीक्षा तो हर चीज में देनी पड़ती है। अब तुम इस परीक्षा में पास हो जाओगे तो तुम्हारा जीवन सही हो जाएगा, और जो संन्यास धारण कर लिया उस राह पर चले तो उसमें भी कठिनाई तो है, ऐसी बात नहीं है। उसमें भी परीक्षा देनी पड़ती है। वो परीक्षा फिर कोई बोर्ड नहीं लेगी या फिर कोई एग्जाम सेंटर नहीं होगा, उसका कोई पता नहीं है। किसी भी टाइम किसी भी समय मतलब किसी भी टाइम कोई भी अवस्था में ले सकते हैं परीक्षा। इस चीज का बहुत ध्यान है। अगर वैसा ही बनना है घर गृहस्थी वाला या फिर कुछ वैसा, तो फिर वो तो फिर पौआ छाप भी बन जाओ तो ही हो सकता है। आजकल बहुत चल रहे हैं, तो इसलिए किसी को भी पैसे ना दें कोई खाने की वस्तु या फिर पानी पीने के लिए, पैसे से अवॉइड करें। बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चे अगर सड़कों पे घूम रहे हैं मांगते हुए कि 1 रुपया 2 रुपए, ऐसा ना करें। उससे तुम पाप के भागीदार होते हो। क्यों? क्या पता वो बच्चा कुछ गलत कर रहा हो, क्या पता वो कुछ सही कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो पढ़ना चाहता है किताब दो, वो खाना चाहता है बिस्किट, कुछ भी हो वो दो। लेकिन कुछ गलत चीज रुपए देना गलत है, क्या पता आपको। ठीक है, तो ऐसा, तो इनके सुख सुविधा की सारी वस्तुएं वहां पर उपलब्ध थी। तो फिर इन्होंने एक दिन अपने राज्य में घूमने का प्लान बनाया। हर किसी की चाह होती है कि महल हो, इतने दिनों बोर हो जाते हैं। तो उसने घूमने का प्लान बनाया। जो महात्मा बुद्ध जी थे, इन्होंने अपने भ्रमण करने का प्लान बनाया और ये निकल पड़े। ये इनको चार चीजें दिखी। क्या दिखी? गरीबी। क्या चीज दिखी? गरीबी, जिनसे ये हमेशा दूर रहे। क्या दिखी? गरीबी। दूसरा, वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था नहीं, गरीबी देख ली, बीमार आदमी, बीमार व्यक्ति। तीसरी चीज, वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति। चौथी चीज, मृतक, शव जिसको बोलते हैं, शव। और पांचवी चीज उन्होंने सन्यास, सन्यासी। अब जो अपन भी अगर बचपन में रहे होंगे किसी चीज को, नई चीज को आज भी अगर अपन देख लेते हैं, किस पर फोकस जाएगा? उसी चीज पर। अपनी आंखें उस चीज को अट्रैक्ट करेंगी कि ये चीज कुछ नई है, इस चीज का नाम क्या है। उस चीज के बारे में थोड़ा सा दिमाग में भी हलचल होगी कि ये चीज है क्या, तो इसकी चीज की नॉलेज तो होनी चाहिए ना। तो ऐसा ही इनके साथ था। महल से ये कभी निकले नहीं, तो इन्होंने ये देखा तो वहां पूछा कि ये क्या है, तो उसे गरीबी बताया कि ये अ, इनके पैसों की तंगी या फिर किसी भी प्रकार की बीमार शारीरिक समस्या है, उन्होंने कभी देखी नहीं, हुई नहीं। वृद्ध तो अवस्था के अनुसार आ जाती है। अभी ये हो गए, अभी जवान हो, अपने इतने से हुए थे, आप इतने बड़े हो गए, अभी आप ज्यादा जाओगे तो फोल्ड होने की प्रक्रिया चालू होगी, है ना।
फिर सो, क्योंकि वो जब फोल्ड हो जाओगे तो उसके बाद लेटना भी पड़ेगा, तो वो पूरा हिसाब ले भी गया। और ये संसार से मुक्त है, ये सन्यासी है जो संसार से मुक्त है, इसको कोई मतलब नहीं है कब कहाँ क्या करना है, कुछ नहीं। राम राम भजो और सारे दिन सब गुण संपन्न हो, नहीं। तो वो चीज इस सन्यासी के साथ है क्या, कि ये संसारी दुख से परे अपने सब चीज मोह माया त्याग करके ये सन्यासी ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य कर चुका। तो फिर इनके दिमाग में बैठा कि अगर मैं इसी वेशभूषा में रहा, किसमें, अब मैं बड़ा होऊंगा, पिताजी के राजवंश को संभालूंगा, तो ऐसा फिर मेरे साथ भी ऐसा ही होगा कि मैं वृद्ध होऊंगा, बीमार भी होऊंगा, फिर क्या पता कुछ आपदा आ जाए तो गरीबी भी आनी पड़ जाए, फिर क्या है कि फिर सब मतलब मृत्यु भी होगी। तो इससे बढ़िया तो ये है कि सन्यासी बनो ना, जो सर्व सारे जीवन से ही मुक्ति पालोगे, और राम का भी मतलब जो भी इष्ट देव है उनकी पूर्ति होगी, और संसारी जीवन से भी हमको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, दोबारा जन्म नहीं। ठीक है, अदर देखते हैं। फिर इन्होंने 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इनके 5 मित्र और थे, 5 मित्र थे इनके, 5 मित्र सारनाथ, सारनाथ में तपस्या कर रहे थे, 6 वर्ष की कठिन तपस्या, 6 वर्ष की कठिन तपस्या कर रहे थे 5 मित्र के साथ। तो उस समय एक लड़की या महिला मिली इनको, तो बोली कि गिटार जो होती है ना, उसकी तार को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए, और इतना भी ढीला मत दो कि वो बजे ना, इतनी भी टाइट मत खींचो कि वो टूट जाए, और इतनी भी ढीली मत छोड़ो कि वो बजे ही ना। तो इसका तात्पर्य खुद को भी इतना कष्ट ना दो कि बिल्कुल चकनाचूर हो जाओ, और इतने भी ढील मत दो कि उसके दर्शन ही ना हो, ज्ञान की प्राप्ति ही ना हो। तो बैलेंस बनाना जरूरी है किसी भी चीज में, ठीक है। तो वो चीज उसने बताई। तो वहां से ये अकेले चले गए, कौन, महात्मा बुद्ध, और इन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे कठिन तपस्या की, निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको, महात्मा बुद्ध को। पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो इन्होंने, अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ये सबसे पहले अपने दोस्तों के पास गए, ये अपने सबसे पहले अपने दोस्तों के पास गए, और दोस्तों को उपदेश दिया, दोस्तों को उपदेश दिया। घर से निकले जब 5 मित्र, और बीच राह में छोड़ दिए चारों को, खुद निकल गए, और अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो राह बताने कोई भी है सफल हो गया, ये चीज ध्यान मत रखना कि सफल हो गया अब बताएगा नहीं, नहीं बताएगा, 100% नहीं बताएगा। सफलता का राज कोई नहीं बताता ज्यादातर। अब तुम देख लो किसी का भी इंटरव्यू, IAS, ये CGL है, CHSL है, कुछ भी हो, कोई भी पोस्ट हो, उसके जो टॉपर से बात करते हैं, रात रात भर पढ़ा है, दिन दिन भर पढ़ा है, मतलब 24 घंटे का भी सोए ही नहीं। अरे इतनी तो तपस्या ईश्वर भी नहीं करवाता, इतनी तपस्या तो ईश्वर भी नहीं करवाता 24 घंटे। वो भी रेस्ट की कहता है कि 6 घंटे रेस्ट कर लो। तो ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे पढ़ रहे हो
और फिर तुम सिलेक्शन ला रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम पेपर में बैठो, कुछ है, कुछ करना है। नींद आ गई, वो फिर मोहमाया ही मोहमाया है। फिर तो तुम चाहे दिन रात पढ़े हो चाहे नहीं। तो ऐसा नहीं है। 6 घंटे मन लगा कर, 6 घंटे भी काफी है, 10 घंटे काफी है, 12 घंटे भी काफी है। उससे ऊपर मन लगाना नहीं है, आराम जरूरी है। बॉडी भी रिलैक्स में आनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि ऑल टाइम रीडिंग वाला ही सक्सेस हो, नहीं। 6 घंटे पढ़ रहा है वो सक्सेस होता है, 12 घंटे वाला फेल हो जाएगा, 24 घंटे वाला फेल हो जाएगा। वो 6 घंटे पढ़ रहा है वो सक्सेस हो सकता है। तो ऐसा ही फिर इन्होंने राह बताई, इनको उपदेश दिया, और इन्होंने उपदेश सबसे ज्यादा कौशल, और ये उपदेश किस भाषा में देते थे? ये उपदेश किस भाषा में देते थे? कौशाम्बी। कौशाम्बी में ये उपदेश, कौशाम्बी में ये उपदेश देते, कौशाम्बी। और पाली भाषा में ये उपदेश दिया करते थे। और सबसे पहला उपदेश तो मैं बता ही चुका हूँ, सारनाथ जिनके मित्रों को इन्होंने छोड़ा था, वहीं पर इनके मित्र मिले और वहीं पर इन्होंने अपना उपदेश दिया। और पाली भाषा में ये उपदेश दिया करते थे। इनके जो भक्त हैं, जिन्हें इनके भिक्षुक, जो इनके शिष्य बने, उन्होंने इनको अपने धर्म में महिलाओं को शामिल करने के लिए कहा। महिलाओं को शामिल करने के लिए कहा। इनके धर्म में महिला शामिल नहीं होती थी, तो इन्होंने महिला शामिल करने के लिए कहा। तो महात्मा बुद्ध ने उनकी बात मान ली और महिला शामिल कर ली। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने क्या कर दिया, कह दिया कि ये धर्म अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है ये धर्म, अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ठीक है, बाकी देखेंगे कल।